मईशत की तरफ नज़र डालेंगे बिकॉज़ बहुत ही मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं जनाब, क्योंकि जब IMF का वफ़द पाकिस्तान नहीं आया था तो बहुत स्ट्रॉन्गली ये तासुर पाया जा रहा था कि अब एक मिनी बजट आएगा और टैक्सेस लादे जाएंगे, क्योंकि FPR का जो हदफ है हम वो टारगेट तो बहुत बड़ा रख देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जनाब कोई मिनी बजट नहीं आ रहा और टैक्स वसूली का हदफ माली साल की बकिया मुद्दत में एडजस्ट कर दिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो इदारे शुमारियात की अदाद शुमार आते हैं उसके मुताबिक महंगाई की शरह में भी इजाफा हो रहा है और इसमें हालिया हफ्ते में 55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि दावे और उसके बाद आपके फिगर्स और उसके बाद जो आवाम की एक्चुअल सूरत हाल है वो हमेशा मुख्तलिफ ही रहती है, कभी सेम नहीं रहती। इसकी वजह क्या है और IMF के आने के बाद मिनी बजट आखिर क्यों नहीं आया गया और इतने दावे जो हैं वो अगर सच साबित हो रहे हैं तो क्यों आम आदमी की कंडीशन बेहतर नहीं हो रही, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मैशियात हैं ज़फ़र पराचा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सवाल मैं आपसे भी यही करूंगी कि होता ये है कि हुकूमत दावे भी बहुत ज़्यादा कर देती है और उसके बाद जिस तरह हम FPR के टारगेट्स हमेशा बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन कभी भी पूरे नहीं हम कर पाते, और मिनी बजट आया नहीं, IMF मुतमईन हो गया, बल्कि ख़ुद भी हैरान है कि अकॉर्डिंग टू द वज़ीर ख़जाना कि जनाब मईशत इतनी जल्दी संभल कैसे गई। हक़ाइक़ सर आपको क्या नज़र आते हैं, अगर अब आपको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। FPR को अगर हम इस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो हुकूमत को और आवाम को ब्लैकमेल करते रहेंगे और कर रहे हैं। कवानीन सादे बनाएं, टैक्स रेट कम करें, ड्यूटीज कम करें, उसका बेस बढ़ाएं। जितना आप ड्यूटी बढ़ाएंगे उतना आपका स्मगलिंग बढ़ेगी, जितने आप टैक्स का रेट बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी बढ़ेगी कनेवेंस के साथ। जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी महंगी करनी है उतनी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होगी। तो अब वक्त आ गया है कि हमको ये सब चीजें देखनी है, अवाम में शऊर भी है, समझते भी हैं। खास तौर पे जो अब दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है, आपके ऊपर वन क्लिक पे आपकी फिंगर टिप के ऊपर सारी मालूमात आपको मिल जाती हैं, तो अब छुपने वाली नहीं है। इसी तरह जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके भी रेट पता होने चाहिए पब्लिक को कि किस रेट पे क्या दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन हैं और जो रेवेन्यूज है हमारे वो बेहतरीन है। दुनिया की 5वीं बड़ी हम आबादी है और नौजवानों पे मुश्तमिल है। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, विल नहीं है और इंटेंशन हमारी खराब है। हम अगर जितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं अगर इससे 10 टाइम भी कर लें तो भी हमारे हालात नहीं सुधरने वाले अगर हमने ये जो लीकेजेस करप्शन बंद नहीं की। अच्छा ज़फ़र साहब, एक जानिब तो ये मिस मैनेजमेंट की जो आला मिसाल है वो हमारे वो इदारे हैं जिन्हें हुकूमत निजकारी की तरफ लेके जाना चाहती है। PIA की कोशिश हुई तो किसी ने ऐलान किया उसे एयर पंजाब बनाने का, किसी ने ऐलान किया उसे एयर KP की बनाने का, बट इवेंचुअली वो फेल हो गया मरहला। और अब हुकूमत ने फिर से कहा है कि जनाब 5 साल मनसूबे के तहत हम कुछ इदारे हैं उसको हम रिस्ट्रक्चर तो नहीं करेंगे लेकिन हम उसे निजकारी की जानिब ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आखिर ये कभी मुहिम निजकारी की पाया तकमील तक पहुंच भी पाएगी? बिकॉज जो हुकूमत आती है वो ये दावा तो करती है बट इवेंचुअली गॉट फेल्ड इन दैट। क्या वजह है कि हम निजकारी तक का अमल बोलियां भी लगवा लेते हैं लेकिन उसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते? देखिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये जो निजकारी का अमल है, जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो कहती है हम निजकारी करेंगे और जब वो अपोजिशन में होती है तो वो कहते हैं हम निजकारी नहीं करेंगे। ये सारे सियासी नारे हैं, एयर पंजाब, एयर KP के, ये भी सियासी नारा है। और बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन को बड़ी बात नहीं है। मैंने वो वाली बात कही कि मिसमैनेजमेंट और बैड इंटेंशन। देखिए PIA की जो निजकारी हो रही है उसको आप क्लियर और क्रिस्टल करें, कोई भी हो उसका आप बाकायदा अखबार में इश्तहार दें और उनको ये बताएं कि उसके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में आपको एयरलाइनें चलती नजर आ रही हैं बहुत कम वसाइल से, बहुत कम पैसों से और कामयाब हैं। इसी तरह और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं होगी, शफाफियत नहीं होगी तो ये छुप छुपा के हाइड करके चीजें
تو یہ بات نہیں بنے گی. آپ اپنا PIA کو کریں, اسٹیل مل کو کریں, اور لیکن ان کی ساری چیزیں اخبار میں شائع کریں, اوپن آپشن کریں, اوپن اس کی بیڈنگ مانگیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام فائنینشیل کریڈینشلز کو بھی نیوز پیپر میں, ویب سائٹ پہ, میڈیا پہ دیں. یہ نہیں کہ آپ کنسلٹنٹس کو کروڑوں اربوں روپے دے دیں اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے. میں آپ کے توسط سے, اور میں نے آرمی چیف کو بھی یہ تجویز دی ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ PIA کو اور اسٹیل مل کو فوجی فاؤنڈیشن کو دے دیا جائے. کیوں کہ فوجی فاؤنڈیشن یا آرمی کے ویلفیئر کے ادارے جتنے بھی ادارے چلا رہے ہیں وہ بہت اچھے چلا رہے ہیں اور بہترین پروفٹ میں ہیں. سر, جو آپ سجیشن دے رہے ہیں, اٹ مائٹ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ود گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, بیکاز آپ جانتے ہیں گورنمنٹ ویل بھی ضروری ہے, بٹ بہرحال میرا خیال ہے SIFC کا ادارہ بھی موجود ہے, اگر وہی اس کو ڈیل کر لے تو زیادہ بہتر ہے بجائے اسے فوجی فاؤنڈیشن کو دے دیا جائے. بہت شکریہ سر آپ کا, ویری پروفاؤنڈ ڈسکشن اینڈ انالیسز ود یو. ہو جو بھی, عام آدمی یہی چاہتا ہے جناب کہ مہنگائی سے جتنا ہو سکے وہ بچ سکے, بجلی اور گیس کی قیمتوں سے بچ سکے. باقی یہ جو معیشت کے کمپلیکس فارمولاز ہیں یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے.